तो सबसे पहले वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे सीनियर, मेरे लिए तो उस्तादों की तरफ फैज़ान लखानी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फैज़ान भाई, आपका भी। और दूसरी तरफ सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट एज वेल इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच अब्दुल गफ्फार, आप दोनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया। फैज़ान भाई, एक ट्वीट आया रात में, देखा मैं तो, बड़ी लेट ट्वीट देखा, मैं तो हिल गया वो ट्वीट देख के। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, पहले रमीज राजा साहब ऐसे चले गए और अब नजम सेठी साहब चले गए। रमीज राजा हटे थे और सेठी साहब की मैनेजमेंट कमेटी आई थी, तब भी इसी तरह रात गए एक ट्वीट ही आया था। बट हैविंग सेड इट ऑल, पॉइंट ये है कि जिस तरह इस पूरे मामले को हैंडल किया गया है, ज़का अशरफ वर्सेस नजम सेठी और ये तमाम चीजें, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ इसको बेहतर अंदाज में हैंडल किया जा सकता था, खास तौर पर आईपीसी के जो वजीर है एहसान मजारी साहब, उनकी जानिब से, क्योंकि वो पब्लिकली इंटरव्यूज में कहते रहे कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ को चेयरमैन नामजद किया जाए, चेयरमैन बनाया जाए, और ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है और जो पीडीएम की गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला था उसके तहत हम चाहते हैं। इस तरह की जब आप पब्लिकली आप बात करते हैं तो आप फॉर्मली एक्नॉलेज कर रहे हैं गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को। अगर आपको अपना बंदा लगाना भी था तो ये आप चीजें पर्दे में रहते हुए करते हैं, ये आप प्राइम मिनिस्टर को प्राइवेटली आप कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आईन ये कहता है कि जो पीसीबी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें जो 2 नामजदगियां होंगी अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ रीजन, वो पीएम का इस्तेकाक है, पीएम अपने 2 बंदे नामजद करता है। और जब इस तरह एहसान मजारी साहब ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल विल इसमें आ रही है, तो ये जो आईसीसी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आर्टिकल 2 है, जो ये कहता है कि तमाम मेंबर्स हुकूमती मुदाखलत से आजादाना से आजाद होते हुए अपने अपने तमाम काम करेंगे, ये उससे मुतजाद होता है। तो इस तरह पब्लिकली अगर वो ना बात करते और ये प्राइवेटली सारी चीजें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन या एहसान मजारी और शहबाज शरीफ साहब आपस में डिस्कस करते तो ज्यादा मुनासिब होता और कम डैमेजिंग होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। बट अब खैर अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया अरसलान पीएम हाउस से, मुस्तफा रमदे और ज़का अशरफ को फॉर्मली पीओजी में नामजद कर दिया गया है और अब इलेक्शन अनाउंस होंगे और पीओजी के मेंबरान में से एक, जो कि रवायत हमारी रही है कि हमेशा पीएम के नॉमिनी इलेक्ट होते, तो इस बार भी ज़का अशरफ ही इलेक्ट होकर जाहिर इलेक्ट हो जाएंगे वो। अब चूंकि 2 नाम ही ऐसे हैं फैज़ान भाई, दोनों नाम अगर आप देखें तो ज़का अशरफ साहब इससे पहले भी रह चुके हैं, तो हमें भी उम्मीद अब यही लग रही है कि ज़का अशरफ ही आएंगे।